हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। एक वैकेंसी अपडेट। हॉकिंस कंपनी सिविल इंजीनियर्स को हायर कर रही है मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए। ट्रेनिंग के दौरान 9 लाख का पैकेज है और यदि आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग तो 12 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, पूरी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहो। हॉकिंस कंपनी, हाँ, ये वही कंपनी जो प्रेशर कुकर फॉर्म करती है, जनरली हम इसी नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी को हायर कर रही है। ये जो एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है ये हॉकिंस कंपनी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी वैकेंसी है बट स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए। वैसे वैकेंसी तो मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा, आप टेक्निकल में आप जाकर के देख सकते हैं। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, ऑटोमेशन के हैं, तो भी ये वैकेंसी आप लोगों के लिए। तो स्पेसिफिकली हम सिविल इंजीनियर्स के लिए ये बात करते हैं इस वैकेंसी में, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। देखिए, कुछ पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है। कौन से बच्चे एलिजिबल है? डिप्लोमा होल्डर्स, जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जिनका बीटेक एमटेक हो चुका है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एमटेक वाले भी एलिजिबल है। चाहे वो फिर मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो, या फिर सिविल इंजीनियर्स हो, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आप अप्लाई कर सकते हो। क्या रोल होगा आपका इस पोस्ट में, मैनेजमेंट ट्रेनी में? अब आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा सर, प्रेशर कुकर कंपनी, वहां पर सिविल इंजीनियर का क्या काम? तो इन्होंने रोल भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि द जॉब में इन्वॉल्व द रोल इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो यदि हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता होगा वहां पर क्वालिटी कंट्रोल लैब जो रहती है, वहां पर मटेरियल की क्वालिटी को चेक करना, इस टाइप के वर्क रहेंगे जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए हैं। बाकी रिस्पेक्टिव अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग वर्क हो सकते हैं। तो यहां से आप एक टेंटेटिवली समझ सकते हो कि किस टाइप का रोल होगा आपका कंपनी में। अप्लाई करना है, यहाँ पर एक टैब आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे रखी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में एग्ज़ाम कब होगी। जैसे मैं एक क्राइटेरिया की बात करूं, इन्होंने ये ज़रूर मेंशन कर रखा है कि पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करेंगे दैट मीन्स आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा ये मेंशन नहीं है वेबसाइट पर या एडवर्टीजमेंट पर। टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल होगा, ये भी मेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। कितने पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है ये भी मेंशन नहीं है। टेस्ट की डेट कब आएगी ये भी मेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट से हमारी बात हुई जो पहले इस वैकेंसी में अप्लाई कर चुके हैं और जिन्होंने रिटन टेस्ट को भी अपीयर किया है, तो वहां से मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ इसके बारे में। देखिए, इसमें जो टेस्ट होता है वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों उन स्टूडेंट्स ने दिया था वहां पर। टेक्निकल में अपना जो सिविल इंजीनियर का टेक्निकल पोर्शन रहेगा, यदि आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल, तो सिविल का टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में जो आप क्वांट रीजनिंग वगैरह टाइप के इंग्लिश पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन उनको देखने को मिले थे। जो बच्चे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको जीडी ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में यदि आप क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग के दौरान 9 लाख का पैकेज है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद 12 लाख का पैकेज आपका हो जाएगा। तुरंत अप्लाई कर दो, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। कितनी पोस्ट है? वैसे तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा ही हायर करते हैं, बट हमको अप्लाई करने में कुछ नहीं लग रहा है, कोई फीस नहीं लगना है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप गेट की एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों चीज़ें आप पढ़ के रखते हो। और रिटन टेस्ट में भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि अलग से कुछ जनरल अवेयरनेस इस टाइप का पूछ लिया जाएगा या कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। तो वही जो चीज़ें हम पढ़ते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी टाइप का पैटर्न रहने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शन की बात कर लें जो इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, या फिर जब आप अप्लाई करने के लिए फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बता रखा है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, जो बच्चे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे विल बी इन्वाइटेड गो थ्रू जीडी ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद इंडिविजुअल इंटरव्यू होने वाला है, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू इंटरव्यू होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई लोकेशन पर होगा, है ना। बॉम्बे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर इंटरव्यू होगा। बाकी जो भी ये फेयर वगैरह हैं ये आपको रिम्बर्स कर देंगे, ऐसा भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। जितनी भी आप डिटेल भरें वो एकदम करेक्टली डिटेल भरें, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन होगा, यदि आप सिलेक्ट होते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इसी मेल आईडी या फिर जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे उसके थ्रू मिलेगी। उसके अलावा जैसे ही आप आपका सिलेक्शन होता है, आपको एक मेडिकल टेस्ट भी देना होगा इसमें।
अच्छा, इसमें एक बात और, जब आप अप्लाई करेंगे तो इन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पर, यू मस्ट एनक्लोज अ हैंड रिटन नोट अबाउट 200 वर्ड्स इन इंग्लिश इन योर ओन हैंड राइटिंग ऑन रीजन वाई आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस कंपनी। तो आप हॉकिंस कंपनी क्यों ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, उसको 200 वर्ड्स में इंग्लिश लैंग्वेज में अपने हाथों से हैंड रिटन लिख करके उसका पिक लेकर के आपको अपलोड करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी पूरा इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है। तो बिल्कुल अप्लाई करिए। एज लिमिट 21 टू 28 है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एज का लिमिट 21 टू 28। डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एलिजिबल है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक करा हुआ एलिजिबल है। अप्लाई करने में कोई फीस नहीं देना है आपको, बिल्कुल अप्लाई करो, एक एक्सपीरियंस लो। बैचेस के बारे में बात कर लें तो एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं अनअकैडमी के थ्रू, आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम होने जा रही है। अभी यदि आप इस किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं तो 6 मंथ का कोर्स 15% प्राइस ड्रॉप के साथ आपको मिल जाएगा। यदि आप इस बैच में एनरोलमेंट लेते हो, जो कि अभी करंटली ऑल इन वन बैच चल रही है, जो कि नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रही है 30 जून से, जिसमें हम झारखंड एसएससी जेई, आरएसएम एसएसबी और बीटीएससी जेई एंड एसएससी जेई डीडीए जेई को टारगेट कर रहे हैं। इस बैच में यदि आप एनरोलमेंट लेते हो, आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है सारी बैचेस क्लासेस का, आपको एक्सेस दिया जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, टेस्ट सीरीज का, सारी एजी एग्जाम को आप इस कोर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। और ये ऑफर चल रहा है 30 जून तक। इसमें एनरोलमेंट लेने के लिए आप GA1111 कोड का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 6 मंथ के कोर्स के साथ जाते हो तो इस ऑफर पीरियड में 7,313 रुपीज आपको इफेक्टिवली पे करना रहेगा GA1111 कोड लगाने के बाद। और 12 मंथ के साथ जाते हैं तो 10,186 रुपीज आपको पे करना रहेगा। ऑल इन वन बैच 30 जून से नई बैच टेक्निकल बैच बी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आरसीसी स्टार्ट करेंगे अमित सर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स बाय परनराज भाटिया सर। टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा है, कोड आप यूज करेंगे GA1111। इस बैच का हम टारगेट कर रहे हैं कि जनवरी 2024 तक इसको एंड कर दे। 3 से 4 क्लासेस लग सकती है, 5 से 7 घंटे टोटल आपको देना पड़ेगा यदि आप इस बैच में एनरोलमेंट करते हो। तो ये पूरा एक प्लान दे रखा है जिसमें कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, स्टार्ट डेट क्या होगा, एक टेंटेटिव एंड डेट क्या होगा और कितने मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स में हम ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी इस वैकेंसी के बारे में। पैकेज अच्छा है, अप्लाई करने में कुछ जा नहीं रहा है, अप्लाई करना चाहिए। जितने भी सिविल इंजीनियर्स है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए। हो सकता है वो सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कोई पोस्ट वगैरह इन्होंने बता नहीं रखी है। हो सकता है ज़्यादा वैकेंसी, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को ये हायर करें, है ना। तो कोई आपका फ्रेंड यदि अप्लाई करता है, आपने सोचा यार वैकेंसी यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, और उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर बाद में पछतावा ही होगा, क्योंकि पैकेज अच्छा है। तो बिल्कुल अप्लाई करो।